दिल्ली का तंदूर हत्याकांड। भगवान ने सब इंसानों को एक जैसा ही दिल और दिमाग दिया था। फिर समझ नहीं आया कि कुछ इंसान इतने बेरहम भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को जिंदा तंदूर में डालकर जला दिया। कितना जालिम था वो इंसान जिसका नाम सुशील शर्मा था। उसी की दिल दहला देने वाली कहानी आज आपको सुनाने जा रहे हैं। दिल थाम के बैठिए और सुनिए आदमी क्रोध में पागलपन की किस हद तक जा सकता है। तंदूर हत्याकांड 1990 के दशक में दिल्ली में हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना है जिसने पूरे भारतवर्ष को झकझोर कर रख दिया था। यह मामला सत्ता, शक, विश्वासघात और क्रूरता की एक घातक कहानी है। इस अपराध को अंजाम देने वाला व्यक्ति दिल्ली कांग्रेस का युवा नेता सुशील शर्मा था और पीड़िता उसकी पत्नी नैना साहनी। इस घटना को तंदूर मर्डर केस के नाम से जाना गया, क्योंकि नैना की हत्या के बाद उसके शव को जलाने के लिए तंदूर में डाल दिया गया था। इस भयानक हत्याकांड की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। सुशील शर्मा और नैना साहनी का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके संबंधों में तनाव बढ़ने लगा। सुशील शर्मा को अपनी पत्नी पर शक था कि वह किसी और व्यक्ति के साथ रिश्ते में है। नैना एक आजाद ख्यालों वाली महिला थी जो कांग्रेस पार्टी के साथ काम करती थी और उसकी मुलाकात उसके सहकर्मी मथुरू दास से होती रहती थी। सुशील को शक था कि नैना का चक्कर मथुरू दास के साथ चल रहा है और यह शक धीरे धीरे उसके दिल में घर कर गया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। 2 जुलाई 1995 की वो भयानक रात। उस काली रात को सुशील शर्मा अपने शक के कारण पागल सा हो चुका था। नैना का इंतजार करते करते कभी घर के इधर और कभी उधर तेजी से बड़बड़ाते हुए टहल रहा था। उसने घर आने के बाद नैना से उसका फोन मांगा और कॉल डिटेल चेक करने लगा और उसे यह पता चला कि नैना ने मथुरू दास से फोन पर बात की थी। यह जानकर सुशील आग बबूला हो उठा। गुस्से में उसने नैना पर सवालों की बौछार कर दी और जब बात बहुत बढ़ गई तो उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से नैना को गोली मार दी। गोली लगने से नैना की मौके पर ही मौत हो गई। अब सुशील को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी के शव को कैसे ठिकाने लगाए। उसके दिमाग में एक भयानक योजना आई, लाश को जलाने की। उसने नैना के शव को एक बड़े बैग में डाला और अपनी गाड़ी में रख लिया। सुशील ने नैना के शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक दोस्त करण अवस्थी, जो दिल्ली में बगिया रेस्टोरेंट चलाता था, उसको फोन करके सारी बात बताई। करण ने सुशील को अपने रेस्टोरेंट बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि रात तो हो ही चुकी है, रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला है, क्यों ना नैना की लाश तंदूर में जलाकर राख कर दी जाए। किसी को कोई खबर भी नहीं लगेगी और जब सबूत ही नहीं मिलेगा तो पुलिस क्या बिगाड़ लेगी। और ऊपर से सुशील कांग्रेस में अच्छी पोजीशन में भी था। करण अवस्थी ने सुशील को तंदूर में शव जलाने की अनुमति दे दी। तंदूर आमतौर पर नॉन और तंदूरी रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सुशील ने इसका इस्तेमाल नैना के शव को जलाने के लिए करने की कोशिश की। जब सुशील और करण ने तंदूर में शव डालकर उसे जलाने की कोशिश की तो रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को जलने की दुर्गंध महसूस हुई। उन्हें शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और तंदूर में जलते हुए शव के अवशेषों को देखकर स्तब्ध रह गई। सुशील शर्मा घटनास्थल से भागने में सफल हो गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस सनसनीखेज मामले की जांच में पता चला कि नैना के शव को पहचानने के लिए
डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लिया गया। इस दौरान सुशील शर्मा को हत्या का दोषी पाया गया। 2003 में दिल्ली की निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। सुशील शर्मा ने इस फैसले को चुनौती दी और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। यह मामला भारतीय समाज और कानून व्यवस्था में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया। इसने रिश्तों में अविश्वास और शक के परिणामों को उजागर किया। यह घटना इस बात का उदाहरण बनी कि कैसे शक और अहंकार किसी व्यक्ति को क्रूर अपराध की ओर ले जा सकता है। मीडिया ने इस फैसले को बड़े पैमाने पर कवर किया और यह घटना कई सालों तक लोगों को याद रही। निष्कर्ष क्या निकला इसका? निष्कर्ष ये है, तंदूर हत्याकांड भारतीय अपराध इतिहास के सबसे भीषण मामलों में से एक है, जिसने इंसान की क्रूरता किस हद तक जा सकती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। यह केस एक चेतावनी के रूप में भी देखा जाता है कि कैसे सत्ता, संदेह और गलतफहमी एक व्यक्ति को क्रूर अपराधी तक बना सकती है। इस घटना के बाद नैना सानी की यादें लोगों के दिलों में एक सवाल छोड़ गई, क्या कोई रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है कि उसे इस तरह की हिंसा में खत्म करना पड़े?